किसी खेत में जमाई जाती है और उसको उखाड़ कर दूसरे खेतों में रोप दी जाती है। यही हाल हमारी बहन बेटियों का है। माता पिता अपने ऊपर कष्ट सहन करके अपनी औलाद को पाल पोष के बड़ा करते हैं प्यारे, और अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों 1-1 रुपया इकट्ठा करता है। कौन? बूढ़ा बाप। लोगों अच्छे से अच्छे घर में जाकर अपनी बेटी की शादी, हर के बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने से ज्यादा अच्छा कोई धनवान देखूं और अपनी बेटी का विवाह करूं। लेकिन विद्वानों, शादी बड़े धूमधाम से करता है, बड़ा सुंदर टेंट लगवाता है, बड़ा सुंदर बफर सिस्टम करता है। बफर देखा तुमने? तुम्हारे जमाने में अब चल रहा है, हम लोगों जमाने में जब तुम्हारी शादी हुई तब नहीं चलता होगा बफर। लेकिन भैया रजनेश भैया जी, मैंने देखा है बफर जो सिस्टम चला ये बहुत गलत है, जिसे हम गिद्ध भोजन कह सकते हैं। अरे उसी हाथ से परस रहे हैं, उसी हाथ से खा रहे हैं, ये कौन सी पवित्रता, कहां की मर्यादा? मर्यादा पहले की थी जब हमारे बुजुर्ग लोग रसोईया तैयार करते थे और एक जगह जब पांत में लगा करके बैठा के सारी रसोईया का भोजन परोसा जाता था, और जब मालिक कहता भैया खाओ, तब लोग। अब बफर नहीं, अब तो मामा जबर सिस्टम है। बुजुर्ग अगर बारात में जाए तो कोने में खड़े रात, जो हमारे जैसो इनके जैसो मोटो मल्लो है, धक्का मार तो घुस जा, तो जबरदस्ती सेना को खुला खा जा। लेकिन महाराज असली बात पे आ रहे, ध्यान से सुनो। बफर में जितना खाना खराब होता है, जितना नुकसान होता है, वो हमारी सादा पांत में नहीं होता है। हमने देखा है जो कभी भी शराब नहीं पिएंगे भैया जी, वो किसी की बारात में जाएंगे तो शराब पी कर जरूर जाएंगे, और वही शराब के नशा में बफर में घुस गए, हाथ में प्लेट उठा ली, पुलाव पसलो और चमचा भर के पनीर। महाराज 1-2 निवाला खाया और पनीर को पुलाव को जाकर डस्टबिन में। लेकिन मामा सुखदेव जी, ये पनीर की कीमत उस बाप पे पूछो जिसने 18 वर्ष तक अचार से नून से रोटी खाई और तब अपनी बिटिया की बारात में पनीर बनवाया। और वैसे दरिंद्रे जाते हैं शराब पी पी के, वो पनीर का कोई अपमान करते हैं। वो बाप कुछ कहता नहीं है प्यारे, कोने में खड़े होके देख रहा है, लेकिन बाप की औकात नहीं है बारात को रोक दे। क्यों? अगर मैंने कुछ कहा तो बारात में झगड़ा हो जाएगा, बारात वापस। अपना बाप कितना कष्ट उठाता है जब एक बेटी का विवाह विदाई होती है। लोगों हर कोई मुंह फाड़ फाड़ के रोता है, लेकिन बाप अपने आंसुओं को पी लेता है, कोने में बैठ के जाकर के रोता है, सोचता है कि मैंने अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दिया। आज मैंने जिसे बड़े प्रेम से पाला, काम करके बाहर से आए, बेटे ने पानी की नहीं पूछी, मेरी बिटिया पानी लेकर के आई, बेटी ने समय से भोजन खिलाया। अब कल से मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बेटी का घर में होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्यारे दहेज के लोभियों के कारण मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैं एक बात कहूंगा, अगर बाप गरीब है और अपनी हैसियत से ज्यादा शादी कर दी तो बिटिया के घर में इज्जत नहीं है। दहेज कम अगर आया और मैके वाले कमजोर हैं, फिर भी इस बेटी को भी आनंद नहीं है। मैंने ये अनुमान लगाया, हे विद्वानों, इतने लोग बैठे हो, अगर अपनी बहन बेटी की शादी करो तो सिर्फ अपने बराबर वालों में करना, ऊंचे वालों में अगर शादी करोगे तुम्हारी बेटियां कभी सुखी नहीं रहेंगी, हमेशा दबाव रहेगा। और एक ही दबाव, बुला ले अपने बाप को, क्या करेगा वो? अरे वो 300 रुपए की नौकरी करता है। लगो मैं तो सच कहेंगे कि मत दीजो दीना अनाथ जन्म, लड़की को बहुत बुरो है।
भैया गोविंद परीक्षित जी अभी जल्दी की हम घटना बता रहे हैं। हमारे मोहल्ला पड़ोस की बात है। हमारे पड़ोस में प्रजापति लोग रहते हैं। उनका पिता फौजी है। बेटी का विवाह जल्दी में किया है। 25 लाख रुपए खर्चा किया था शादी में। और परीक्षित महाराज इतनी सुंदर बिटिया थी, इतनी खूबसूरत बिटिया थी, लोगों बीएससी पास थी, लेकिन 25 लाख रुपए की शादी की, 4 व्हीलर गाड़ी दी, बेटी को चैन से 1 साल नहीं रहने दिया। वो जब याद पल आता है, हमारे मोहल्ला की उजियारी थी, वो बहुत सुशील थी। दरिंद्रों ने, दहेज के लोभियों ने बेटी को परेशान किया कि तेरा बाप 98,000 रुपए पैदा करता है 1 महीने में, अपने बाप से 5 लाख रुपए और मांगो, हम बिजनेस चलाएंगे। लेकिन बेटी किस मुख से बाप से कहे। बेटी अपने आप समाहित करती रही, अपने बाप से ना कह पाई। लोगों, उन दरिंद्रों ने उस बिटिया को रात के समय फांसी पे लटका दिया। 1 साल पूरी नहीं हुई थी लोगों। अब बताओ, जो अमीर लोग नहीं बच रहे, जो 25 लाख की शादी कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे गरीबों की क्या हालत है। इसलिए कहता हूं, ये दहेज लेना बंद करो। बेटी को ही दहेज समझो तो हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। एक बात कहूंगा, मत दीजो दीना नाथ जन्म लड़ा जी को बहुत बुरा है। एक कवि तो ये कहता है, अरे मैया है तो ले माई को है, अरे बबुल घनेरे प्यार जन्म लड़की को बहुत बुरो है। जी अरे भैया है तो ले माई को है। लेकिन महाराज भावज के कड़ुए बोल जन्म लड़की को बहुत बुरो है। आज कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा है और तब तक बाई नगर में एक बुआ रहती थी। बुआ आए